Hello students, today we are going to start class 9 Science NCERT chapter 3 on which we will do part 3 related to this chapter 3. So आज हम इस वीडियो में एटम्स और मॉलिक्यूल्स इसके अलावा हम केमिकल फार्मूला है ना ये और भी कई सारी चीजें पढ़ेंगे तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है क्या चीज, ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। जो एटॉमिक साइज है, मैंने लास्ट क्लास में एटम क्या है, एटम की थ्योरी जिनको जॉन डॉल्टन ने दिए थे 1808 में, ये सब मैंने बता दिया है। तो आपको पता होगा कि एटम्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करती हूँ मैं छोटा सा। यहाँ पर बन नहीं रहा, एक सेकेंड, चलिए छोड़िए डायग्राम छोड़िए। यहाँ पर देखिए, जो एटॉमिक साइज है वो क्या होती है ना, जिसको हम बोलेंगे परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज। ये क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ये इसको हम न्यूक्लियस मान के चलते हैं, ये वाला है ना। ये क्या है, ये परमाणु का आकार। मैं बता रही हूँ यहाँ पर। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की केंद्र से मतलब कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। और यह जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल है। ये आउटर मोस्ट में क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या है, इलेक्ट्रॉनों के सबसे बाहरी सेल है ना, इलेक्ट्रॉन का सबसे बाहरी सेल है, उनकी बीच की दूरी क्या होती है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, एटॉमिक साइज होगा। मतलब किसी भी परमाणु का आकार उसकी नाभिक से मतलब उसकी न्यूक्लियस से, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के केंद्र से, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होगी, बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एटॉमिक साइज होगा। क्लियर है? ओके। अब जो एटॉमिक साइज है इसको हम क्या नैनोमीटर से मेजर करते हैं। मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, ठीक है। नैनोमीटर को हम क्या करेंगे, एम लिखते हैं। क्या लिखेंगे, नैनोमीटर, एम। ओके। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम में जो एटॉमिक साइज है ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर देखिए, ये जो है ये क्या है, ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। यहाँ पर देखो जो एटॉमिक साइज है, हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, ये क्या है, लेफ्ट टू राइट, इधर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये टॉप टू बॉटम है, और इधर क्या है, लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट। ओके। अब जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक जो रेडियस होती है, साइज होता है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ओके। अब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, अगर पीरियोडिक टेबल में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पर देखो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। यहाँ तक समझ आया? मैंने क्या बताया अभी तक, एटॉमिक साइज बताया, और पीरियोडिक टेबल में इसकी क्या सिचुएशन है, इसका क्या स्टेटस है उसको मैंने बताया। तो मैंने क्या बताया, जो पीरियोडिक टेबल है उसको हम उसमें हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या, इंक्रीज होता है। क्लियर है? ओके। अब बढ़ते हैं हम आगे। हाँ, यहाँ पर देखो जो 1 नैनोमीटर है ना, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होगा, 10 टू दी पावर, ये सा 10 टू दी पावर -9, इसको हम बोलेंगे 1 नैनोमीटर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, 1 नैनोमीटर, है ना। 1 नैनोमीटर में 10 टू दी पावर -9 मीटर नैनोमीटर होता है, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर देखो मॉडल्स, मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, जो सिंबल्स है ना, वो क्या चीज़ है उसको देखते हैं। जो एलिमेंट्स पढ़ते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पढ़ते हैं, हीलियम पढ़ते हैं, ऑक्सीजन पढ़ते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पर पूरा बताया यहाँ पर, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स है। अब एलिमेंट्स के नाम कैसे हुए, जैसे हाइड्रोजन को H क्यों लिखा गया, है ना, लिथियम को हम Li क्यों लिखे, ये सब के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर देखो अब,
अब यहाँ पर देखिए, जो बर्जिलियस थे, बर्जिलियस क्या है, एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या है मॉडर्न, जो मॉडर्न सिंबल्स हैं ना एलिमेंट्स के, उसको दिया। किसने दिया? पूछेगा, किसने एमसीक्यू में पूछेगा आप लोगों को, जो मॉडर्न सिंबल्स है ना, या फिर एलिमेंट्स के सिंबल्स को किसने सबसे पहले बताया, तो क्या बताओगे नाम? बर्जीलियस बताओगे। ओके। अब जो बर्जीलियस सिस्टम है वो क्या चीज़ है उसको देखो। सिंबल्स कंसिस्ट ऑफ वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम, ठीक है। जो एलिमेंट्स मतलब सिंबल्स में जो एलिमेंट्स के नाम है, क्या एक और दो ही अक्षर के देखोगे, यहाँ पर देखो आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं, या तो एक अक्षर के हैं ना, एक ही लेटर के हैं, और या तो दो ही लेटर के, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये देखो, इस ये पूरा क्या है, दो लेटर वाला है। ये क्या है, एक लेटर वाला है। यहाँ भी दो लेटर वाला ही मिलेगा, ये एक लेटर वाला मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी क्या है, पूरा दो लेटर वाला ही है। मतलब क्या समझे, जो बर्जिलस ने बताया है, जो भी एलिमेंट्स है उनका जो लेटर है ना, उनका जो सिंबल्स है, या तो एक अक्षर का होगा, एक लेटर का होगा, या फिर दो लेटर का होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। जैसे कि हम देखते हैं लिथियम, लिथियम कैसे लिखते हैं हम, सॉरी, यहाँ पर लिथियम को कैसे लिखते हैं हम? एल आई लिखते हैं, है ना। ऐसे लिखते हैं लिथियम को। तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, हमेशा क्या हो जाएगा, होगा कैपिटल होगा। और जो सेकंड लेटर क्या होगा, हमेशा स्मॉल होगा। बस इतना ही याद रखना है इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या है, टू लेटर वाला एलिमेंट है ना। एल्यूमिनियम को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं और एल लिखते हैं। एल क्या है, स्मॉल लेटर में, और ए जो है वो क्या है, कैपिटल लेटर में। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास क्या है उसको हम देखेंगे। मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था, आइसोटोप्स बताया था और आइसोबार बताया था ना। आइसोटोप्स क्या होते थे, जिनमें एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर है वो क्या सेम होते थे, और एटॉमिक मास क्या होते थे, डिफरेंट होते थे। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट जो आइसोबार है, उसमें क्या होता था, आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होता था, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, वो डिफरेंट होता था। क्लियर है? मैंने वहां पर एग्जाम्पल भी बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है, वो क्या चीज है, ठीक है। एटॉमिक मास इज मेजर रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, हम एटॉमिक मास को क्या करते हैं, जो मैंने बताया था C12 बताया था, और एक C14 बताया था। क्या बताया था, C14 बताया था ना। ये क्या है आपस में, क्या थे, आइसोटोप्स थे ना, आइसोटोप्स। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया था C12 और C14 का। अब जो ये C12 है, जो एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का, एटॉमिक मास C12 आइसोटोप के मास के क्या होता है, रिलेटिव होता है, ठीक है। मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान, वन एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, C12, मतलब कार्बन 12 के एक एटम के द्रव्यमान का, मतलब ठीक 1/12 होगा। मतलब कि यहाँ पर देखो, ठीक है, ये क्या है, ये कार्बन का, कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 के एक परमाणु के, एक एटम के मास के ठीक 1/12वां भाग होता है, 12वां गुना होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्या बोल रही हूँ मैं, जो एटॉमिक मास है उसको हम मेजर करते हैं कार्बन 12 के जो आइसोटोप्स हैं उसके मास के जो रिलेटिव होता है उसको, उससे मेजर करते हैं हम। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, एटॉमिक मास is measured relative to the mass of carbon 12 isotopes. ओके। यहाँ पर तुम देख सकते हो, जैसे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये क्या है, सब कार्बन के आइसोटोप्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो तुम, कार्बन 12, कार्बन 12 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो इसका एटॉमिक नंबर होगा कितना होगा, वो 12, सॉरी मास होगा वो 12 होगा, ठीक है। कार्बन का तो 6 ही होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 होंगे, न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 होंगे, और प्रोटॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। किसमें, कार्बन
12 में, ठीक है। अब यहाँ पर जो कार्बन 13 है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो 6 होगा, न्यूट्रॉन 7 होगा, और जो प्रोटॉन है वो 6 होगा। ये सब कैसे निकालना है उसको मैं आगे बताऊंगी, आप टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कार्बन 14 में जो इलेक्ट्रॉन है, अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये क्या है मैंने बताया था, जो एटम्स है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, एटम्स की ही एटम, ये सब मिलकर के एटम ही बनाते हैं, क्लियर है यहाँ पर। जैसे कार्बन 13 में मैंने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है 6 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा 7 होगा, और प्रोटॉन कितना होगा 6 होगा। लेकिन कार्बन 14 में जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 होगा, न्यूट्रॉन में 8 होगा, और प्रोटॉन जो है वो भी 6 होगा, क्लियर है। ओके, यहाँ पर तुम डायग्राम में देखो, जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 में अंदर क्या है, मतलब नाभिक में, मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। ये क्या है, जो ये सब जो राउंड राउंड शेप का दिख रहा है वो क्या है, शेल है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या है, हमने एटम्स जान लिया होते क्या है, एटॉमिक साइज जान लिया होता क्या है, ठीक है। अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है। A group of two or more atoms chemically bonded together, है ना, मतलब a group of two or more atoms chemically bonded together, दो और दो से अधिक एटम्स का समूह मिलकर के, ग्रुप मिलकर के, जो रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं, मतलब दो या दो से अधिक एटम्स का ग्रुप केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होंगे तो क्या बनता है, उसके बाद मॉलिक्यूल्स बनता है। इसीलिए तो हम बोलते हैं सबसे छोटा कण क्या है, परमाणु है, एटम्स है, परमाणु से मिलकर के, एटम से मिलकर के क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो मैं वही बोल रही हूँ, दो और दो से अधिक, टू और टू मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो यह स्वतंत्र अस्तित्व में सबसे छोटा कण है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब जो एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स है वो क्या है उसको देखो। एलिमेंट्स मॉलिक्यूल जैसे कि H2O, CO2, है ना, और ऑक्सीजन, सॉरी वो तो कंपाउंड है। वो जो एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स है, एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स मैंने क्या बताया था, एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स मतलब कि एक ही तत्व से मिलकर बनने वाले, जैसे कि H2 है ना, और ऑक्सीजन 2 है, नाइट्रोजन है, ये क्या है, एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स है। ये क्या होंगे, एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब जो एक ही तत्व से मिलकर के बने हों, ठीक है। अब कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि H2 और O मिलकर के क्या बनाएंगे, जो पानी बनाते हैं वो है, मतलब कि जो कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स है वो दो अलग अलग तत्वों से, एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं, कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स उन्हें बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एटॉमिसिटी, जो परमाणुकता है वो क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल्स इज इट एटॉमिसिटी, मतलब किसी अणु की संरचना करने वाले, किसी एटम का स्ट्रक्चर बनाने वाले जो एटम्स की संख्या है उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी, परमाणुकता, ठीक है, फिर परमाणविकता बोलते हैं। मतलब मैंने क्या बोला यहाँ पर, कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, उनकी परमाणुओं की संख्या, उनकी एटम्स की संख्या क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल्स का क्या स्ट्रक्चर बनाता है। अब उन्हीं जो परमाणुओं की संख्या है, एटम्स की जो नंबर है, एटम्स की नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं, क्लियर है यहाँ तक। क्या बोलते हैं हम, एटॉमिसिटी बोलते हैं। अब यहाँ ये भी तीन टाइप का होता है, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक, ठीक है। अब मोनो एटॉमिक क्या होगा, नाम से ही समझ आ रहा है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मतलब कि एक सिंगल एटम होगा उसमें, जैसे कि आर्गन, हीलियम, लिथियम, ये क्या है, सिंगल एटम का बना होता है। और जो डायटोमिक, डाई मतलब कि दो, टू एटम्स होंगे, जैसे कि मैंने क्या बताया, H2O है ना, H2 है, O2 है, नाइट्रोजन है, जिसको हम N2 लिखते हैं, है ना, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, डायटोमिक होते हैं, क्लियर है यहाँ पर। या एग्जाम्पल O2, H2, N2, ये क्या है, डायटोमिक है। अब पॉलीटोमिक क्या है, पॉली मीन्स बहुत सारा होता है, मैनी होता है, ठीक है। मोर देन टू मतलब दो से ज्यादा होंगे, उसमें जो एटम्स के नंबर होंगे, जैसे कि फास्फोरस जो है, फास्फोरस को हम क्या लिखते हैं, P4 लिखते हैं, है ना। आप सल्फर को कैसे लिखते हैं, हमेशा S8 लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हम, S8 लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पर। मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं आयंस।
आयन्स क्या होगा, चार्ज स्पीसीज, मतलब कि इनमें जो हमेशा क्या होगा, चार्ज लगा ही होगा। जैसे कि यहाँ पर हम बोलते हैं कीटायन बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, यहाँ पे सुना ही होगा। ठीक है, अब एनायन मतलब जो आयन बोल रही हूँ वो सबसे पहले वो क्या है, उसको सबसे पहले देखते हैं। एन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज, मतलब कि आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह। आवेशित मतलब उसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा, प्लस होगा, माइनस होगा या फिर न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो वो क्या है, ऐसे जो एटम्स है उसको क्या बोलते हैं, चार्ज एटम्स बोलते हैं। ठीक है, चार्ज मतलब इसी को हम आयन्स बोलते हैं। अब आयन्स भी टू टाइप के होते हैं, कीटायन होगा जिसको हमें हिंदी में धन आयन बोलते हैं, और एनायन जिसको हम हिंदी में ऋणायन बोलते हैं। अब ये टाइम क्या समझ आ रहा है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब प्लस चार्ज होगा। ठीक है, और एनन में क्या होगा, हमेशा निगेटिव चार्ज होगा, उसमें क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, मतलब जो के टाइम होता है वो हमेशा क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होता है के टाइम में, और जो एन आयन है उसमें क्या है, गेन्स इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को वो प्राप्त कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे यहाँ पर देखो हम लिखते हैं सोडियम, हम क्या लिखते हैं, सोडियम, आपने देखा होगा Na2+, ऐसे लिखते हैं ना हम। ये क्या है, अब अब मैंने क्या बताया, जो प्लस है, प्लस क्या है, कीटायन है, Na2+ बोलते हैं इसको। ठीक है, सोडियम 2+ आयन बोलते हैं हमको, हम इसको। जो प्लस है वो क्या है, कीटायन है। अब प्लस क्या होगा, लॉसेस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खो रहा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, खो रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको हमें आगे बताऊंगी, आगे के लेक्चर्स में बताऊंगी, तो आपको सबसे अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर जो प्लस आयन है उसमें, मतलब इसका क्या मतलब हो रहा है, जो सोडियम है क्या है, दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहे हैं। क्लियर है। अब हम देखते हैं क्लोरीन। अब यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन, ऐसे देखा होगा आपने, क्लोरीन माइनस करके। अब क्लोरीन माइनस, माइनस का क्या अर्थ होता है, मतलब एनायन है ना, माइनस को हम एनायन बोलते हैं। अब उसका मीनिंग क्या हो रहा है, गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक मान करके चल रहा है। तो क्लोरीन है क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है, अब क्लियर हुआ। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं जो पॉली एटॉमिक आयन होते हैं वो क्या होंगे। ठीक है, जिसको हम बहुपरमाणुक आयन बोलते हैं। बहुपरमाणुक आयन क्या होंगे, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरी अ नेट चार्ज ऑन देम, मतलब परमाणु का वह समूह क्या है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स जिस पर शुद्ध आवेश होता है, मतलब कि नेट चार्ज होगा उसमें, वो क्या क्या कैरी करेगा, नेट चार्ज, मतलब शुद्ध आवेश कैरी करेगा। ठीक है, मतलब एटम्स का ग्रुप, वह ग्रुप जो शुद्ध आवेश नेट चार्ज क्या करता है, कैरी करता है। क्लियर है। डेफिनेशन याद रखते चलिएगा, उसके बाद में एग्जांपल बताते चल रही हूँ, उससे रिलेट करते जाइएगा आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं जो अमोनिया, अमोनियम को क्या लिखते हैं हम, NH4 लिखते हैं, है ना, NH4 लिखते हैं हम यहाँ पर, NH4 लिखते हैं अमोनियम को। ठीक है, अमोनियम को हम NH4 लिखते हैं, इसका सिंबल क्या है, NH4 है। अब इसमें चार्ज कितना है, चार्ज कितना है यहाँ पर, NH4 यहाँ पर प्लस लिखते हैं। ठीक है, तो ये अब ये क्या हो गया, ये पॉलीएटॉमिक कैसे हुआ, पॉलीएटॉमिक मतलब कि यहाँ पर नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स आकर के जुड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक हो जाएगा। आप पॉलीएटॉमिक आयन्स पढ़ रहे हैं, अब इसमें क्या आयन लगा हुआ है, किट आयन लगा हुआ है, तो इसमें क्या है, अमोनियम प्लस अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनियम आयन बोलेंगे इसको, अमोनियम केटायन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर चार्ज क्या है, प्लस, प्लस है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर वन मान करके चलेंगे। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है, +1, यहाँ पर देखो। क्लियर है। अब जो +1 चार्ज, इसमें अमोनियम जो कितना चार्ज गेन करता है, वो प्लस वन करेगा। ठीक है, अब जो हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, OH-, OH- लिखते हैं हम। ठीक है, OH-। अब ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, पॉली एटॉमिक बना रहे हैं, पॉली एटम्स है, ये दोनों मिलकर क्या है, पॉली एटम्स है। ठीक है, अब माइनस लग गया, मतलब ये क्या कर रहे हैं, गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब जो है। ठीक है, अब इसमें कौन सा चार्ज है, कुछ नहीं है, मतलब -1 चार्ज है, यहाँ पर देखो -1 चार्ज आ गया। ठीक है, अब कार्बोनेट, कार्बोनेट को हम कैसे लिखते हैं, CO3, क्या लिखते हैं हम, CO3 लिखते हैं। ठीक है, CO3 और 2- लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें अब तुम ही बताओ, जो चार्ज है वो कितना होगा, -2 होगा। क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब सल्फेट, यहाँ पर सल्फेट में क्या होगा, यहाँ पर देखो, सल्फेट में क्या हो रहा है, SO4
है ना। क्या हो रहा है, SO4 -2 या फिर 2 माइनस लिखते हैं यहाँ पर। तो इसमें तुम बताओ कि चार्ज कितना होगा, -2 होगा। क्लियर। अब फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप में क्या लिखते हैं, PO4। यहाँ पर देखो PO4 3 माइनस लिखते हैं, तो इसमें चार्ज कितना होगा, -3 होगा। क्लियर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हम केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे कैसे। आपने देखा होगा केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं जो CH3, ठीक है, ये क्या है, केमिकल एक फॉर्मूला ही है। आपने देखा होगा CH2OH, ठीक है। ये सब क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल फॉर्मूला जनरेट हो रहा है ना, तो हम इसको अब कैसे बनाएंगे, है ना, ये सबको देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट रूल है इसके, उसको देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूल है वो वैलेंसीज और चार्ज मस्ट बैलेंस, मतलब इसमें जो वैलेंसी है और चार्ज है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होना ही चाहिए। ठीक है। अब जो वैलेंसी और चार्ज क्या है उसको भी मैं आगे आगे के लेक्चर में बताऊंगी, तो आपको ये वाला जो लेक्चर है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब जो सेकंड रूल है वो क्या है, मेटल इज रिटर्न फर्स्ट, मतलब जो मेटल है उसको क्या है, सबसे पहले लेफ्ट साइड लिखेंगे हम। ठीक है। अब जो एग्जांपल देखो, जो मैग्नीशियम क्लोराइड मैंने यहाँ पे डायग्राम में जो बताया, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 कैसे बन रहा है, ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला सूत्र है ना, केमिकल फॉर्मूला है ना, इसको हम कैसे बना रहे हैं इसको देखो। अब मैग्नीशियम 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 जो है वो 2+ चार्ज क्या है, कैरी करता है। और वहीं जो क्लोरीन जो है वो -1 चार्ज कैरी करता है। ठीक है, लिख लिया हम यहाँ पर। तो हमारा जो वैलेंसी है या फिर चार्ज है वो क्या है, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया ना। अब यहाँ पर लिखो, इसका जो चार्ज है 2, जो 2 चार्ज है, +2 चार्ज है, उसको यहाँ नीचे लिख दो। ठीक है। अब जो क्लोरीन का -1 है वो उसको यहाँ पर नीचे लिख दो। अब क्या कर दो, क्रॉस कर दो। क्रॉस मेथड जानते हैं ना, जो हम मैथ्स में करते हैं। तो क्या करना है, क्रॉस कर देना है इसको। एडिशन 2+ को यहाँ से मतलब मिला देना है 1 से, और क्लोरीन को क्या 2 से मिलान कर देना है, मतलब क्रॉस कर देना है। अब क्या हो जाएगा, MgCl2। अब Cl जो क्लोरीन है उसमें क्या था, नीचे लगा दो, 2 लगा दो। ठीक है। और मैग्नीशियम है उसमें क्या, जो मैग्नीशियम किसके साथ क्रॉस हुआ था, 1 के साथ हुआ था, तो यहाँ पर 1 नहीं लगाओगे तो चलेगा, लगाना भी नहीं है। ठीक है। Mg1 Cl1 Cl2 ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। हम क्या करेंगे, MgCl2 लिख देंगे। बन गया यहाँ पर हमारा एक सूत्र, है ना, केमिकल फॉर्मूला बन गया। ओके। अब आप मुझे बताना, हाँ, कुछ एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे कि CH3। ठीक है, CH3 कैसे बना और CH2OH कैसे बना, उसको मैं बता, मतलब आप बताना। ठीक है। मैं यहाँ पर CH2OH का बता देती हूँ, ये आपके लिए लंबा हो जाएगा, छोड़ो, इसको नहीं बताती। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखो, अमोनिया का जो एग्जाम्पल लिए थे हम ऊपर, उसको देखते हैं। इसका तुम बताना मुझे। ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हम कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे इसका। ठीक है। यहाँ पर जो वैलेंसी है या फिर चार्ज है वो क्या क्या होगी इनकी, उसको बताना मुझे। क्लियर। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर मास, जो मैंने बताया था, मॉलिक्यूलर मास है फिर एटॉमिक मास जो होता है वो कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स, मतलब किसी अणु में मौजूद, किसी मॉलिक्यूल में मौजूद सभी एटम्स के परमाणु द्रव्यमान का योग। मतलब कि जैसे कि H2 है, H2O है। ठीक है। मैं H2O का एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपको इसको समझने में आसानी होगी। ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, एटम्स बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखो तुम, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है, हाँ, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है, वही होता है। अब हाइड्रोजन की कितनी मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको क्या कर देना है, यहाँ पर 2 कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पर प्लस करो। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 8 होता है। ठीक है। लेकिन अब एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होते हैं, और एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, 2 1 2 प्लस 16 कितना हुआ, 18 हुआ ना। तो क्या है, ऐसे ही हम क्या मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। अब मॉलिक्यूलर मास क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर के क्या है, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास मतलब सॉरी, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम हैं वो मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक
एक क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। एक सेकेंड यार। हाँ, मॉलिक्यूलर मास मतलब कि किसी कंपाउंड का हम क्या निकाल रहे हैं, आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर CO2 का एग्जांपल भी ले सकते हो आप। अब मैं बता देती हूँ, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6 होता है, लेकिन एटॉमिक मास कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। अब 12 हो गया, 12 यहाँ पर कार्बन कितना है, एक ही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लीकेशन में, है ना। 12 इंटू 1 करना है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस करेंगे, ऑक्सीजन का मैंने क्या बताया था, जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता था, 8 होता था, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 16 होता था। 16 इंटू 2 कर दो, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है। 16 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा, 32 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप तुम जोड़ दो इसको, तो 44 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 44 आएगा, आ जाएगा, मतलब जो CO2 का मॉलिक्यूलर मास है वो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखते हैं फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। Used for ionic compounds calculate in the same way as molecular mass but for substance whose constituent particles are ions। मतलब आयनिक यौगिकों के लिए क्या उपयोग किया जाता है, किसको, फॉर्मूला यूनिट मास को, ठीक है। जैसे कि NaCl, जो NaCl हमारा कंपाउंड है, उसके लिए हम क्या है, फॉर्मूला यूनिट मास यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम, जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 11 होता है, लेकिन जो सॉरी एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11 होता है, 11 होता है, और जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 23 होता है। सिर्फ इसको हम अप्रोक्सी 23 लेके चलेंगे, लेकिन पॉइंट में कुछ और होता है, ठीक है। तो आप अप्रोक्सी इसको 23 लेके चलिएगा। और इसके अलावा जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, क्या होता है, 30.5 होता है, 30.5 होता है जो एटॉमिक मास है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 30.5 होता है। कितना होता है, 30.5 होता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, तो इनको ऐड कर देना, ठीक है। ऐड करोगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 5 का 5 होगा, ठीक है। ऐड करने तो आता ही है ना। अब अरे यार, अब यहाँ पर 3 और 5 करो, कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। और 2 और 3 ऐड करोगे तो कितना होगा, 5 होगा, तो कितना आया, 58.5 आया। ऐसे ही जो NaCl है उसका क्या होता है, हमें एक तरफ से ये क्या निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ही निकाल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ही होता है, और कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ पर, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, NaCl का दिया, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का दिया, हाइड्रोजन का दिया। अब तो मुझे बताना NH3 का बनाना, जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा, ठीक है। मैंने क्या दिया तुम लोग को होमवर्क, NH3 का मॉलिक्यूलर मास बताना है, और NH3 का जो वैलेंसी है उसको हम कैसे क्रॉस मेथड से केमिकल फॉर्मूला बना रहे हैं उसको बताना है, ठीक है। सो हमारा वीडियो, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक एंड होता है। हमने इसमें एटॉमिक मास जाना, एटॉम मॉलिक्यूलर मास जाना, कैसे निकालते हैं, केमिकल फॉर्मूला जाना, ठीक है। क्या उसको हम, और इसके अलावा जो हम आयंस होते हैं, कीटायन एनायन, ठीक है। कीटायन क्या करता है, लॉस इलेक्ट्रॉन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, और एनायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है ना। इसके अलावा हमने एटॉमिसिटी जानी, मतलब पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक, इसके बारे में हमने जाना। और इसके अलावा जो कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स है, एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स क्या है, एटम्स क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं समझ नहीं आता है तो आप कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो आज का जो लेक्चर है वो यही टाइम एंड होता है, तो हम वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।